अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर में और KBC के इस छठे एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा हर एपिसोड हर संडे को अपलोड होता है। तो आज संडे है और आज हम इस शो को अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, इस शो के अंदर भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल और जवाब आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा और सवाल के बीच में मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा। दोस्तों, अगर आपको उस सवाल का जवाब पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर उसका सवाल खुद मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्ट टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा जो खून है, ये हमारी बॉडी में कितनी % होता है, आपको ये बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब ये है कि हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा है ये 55 से 60% तक है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल। है कि हमारी बॉडी में जो LBC है और RBC है, यानी कि रेड ब्लड सेल, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? यानी कि जो RBC है हमारी बॉडी के अंदर, इसका दूसरा नाम क्या है? आपको उसका नाम बताना है। आप वीडियो को पॉज कर भी उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब ये है कि हमारी बॉडी का जो RBC यानी रेड ब्लड सेल है, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। अब हमारा अगला सवाल है कि हमारी नोज़ के नीचे जो लाइन सी होती हैं, आप अपनी फिंगर्स करिए, नोज़ के नीचे जो दो नाली टाइप की बनी होती है, 2 लाइन होती हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको बताना है। ठीक है, यानी जो ये लाइन सी हैं दो, नोज़ और ऊपर लिप्स के बीच में जो 2 लाइन है, इन लाइनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब ये है, हमारी नोज़ के नीचे जो लाइन बनी होती हैं उन्हें हम फिल्ट्रम्स कहते हैं। फिल्ट्रम्स यानी FILTRAMS, फिल्ट्रम्स कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल।
हमारा अगला सवाल है कि जो क्लॉटिंग है ये कैसे होती है। यानी आपने देखा होगा कि अगर हमारी फिंगर में जब कट लगता है तो खून निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खून वहीं जम जाता है। तो ये किसके प्रेजेंट में होता है, किसके वजह से होता है, आपको उसका नाम बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है प्लेटलेट्स। यानी कि जो हमारा खून जम जाता है ये सब प्लेटलेट्स की वजह से होता है। अब हमारा अगला सवाल है कि जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी प्लेटलेट्स के बारे में, तो दोस्तों अब हम इस सवाल में आपसे पूछेंगे कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। आपको प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बताना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस सवाल का सही जवाब है कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइड है। यानी प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइड भी कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि बाइल जूस हमारी बॉडी का कौन सा जो अंग है, जो हिस्सा है, पार्ट कह लीजिए आप, तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बाइल जूस बनाता है, उस पार्ट का आपको नाम बताना है। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। आप वीडियो को पॉज कर भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो ये है कि लीवर। हमारी बॉडी का जो लीवर है, जो लीवर पार्ट है, ये बाइल जूस बनाता है। अब हमारा अगला सवाल। तो दोस्तों हमारा जो ये सवाल है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है, आपको उसका जवाब बताना है। यानी कि हमारा सवाल तो ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सो आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो ये है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन दोनों में से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई होती है 7 मीटर और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा। अब हमारा अगला सवाल। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि इंसानों को जो डायबिटीज़ होती है ये किसकी वजह से होती है, आपको बताना है। ठीक है, इंसानों को जो डायबिटीज़ होती है
वो किसकी वजह से होती है। आपको जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब ये है कि इंसानों को जो डायबिटीज़ होती है वो पैंक्रियाज के फेल होने पर इंसानों को डायबिटीज़ होती है। तो आप याद रखिएगा कि पैंक्रियाज के फेल होने पर इंसान को डायबिटीज़ होती है। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल ये है कि जो WBC है यानी कि वाइट ब्लड सेल, तो दोस्तों ये बताइए कि वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए टाइम पूरा होने से पहले। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो ये है कि WBC यानी वाइट ब्लड सेल का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट। तो दोस्तों आप नाम याद रखिएगा कि जो WBC है यानी वाइट ब्लड सेल है, इसका जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल और जवाब। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और हर संडे हम जो हमारे जो शो चल रहा है इसे हम हर संडे में अपलोड करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पे हम कोई फैक्ट नॉलेज नहीं देते हैं, जो सही है वही नॉलेज देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले संडे में यानी कि अपने एपिसोड नंबर 7 में। इतने आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।